ये एक ऐसा माइंडसेट है ना जो सारे सक्सेसफुल लोगों का होता है, वो सारे उन लोगों का होता है जो लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो मिलियनेयर्स हों, चाहे वो बिलियनेयर्स हों, चाहे वो अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर अच्छा कर रहे हों, चाहे लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे हों, चाहे वो रिलेशनशिप्स के अंदर अच्छा कर रहे हों। और वो माइंडसेट है कि पॉजिटिविटी, यस यू आर राइट, ये बहुत ही छोटा-सा टर्म है और सबको इसके बारे में पता है। पर लोगों को ये आखिर पता ही नहीं है कि एक जो पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव थिंकिंग है, वो उनकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि एक पॉजिटिविटी तुम्हारी लाइफ को किस तरीके से पॉजिटिव वे के अंदर चेंज कर सकती है। हम इसमें कुछ ये 4 टॉपिक्स के बारे में सीखेंगे, तो सब्सक्राइब कर देना और अपने आप को ना फोर्स करना, अपने आप को फोर्स करना इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरा है। ओके, तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरा है और वो कचरा निकालने के लिए तुमको अच्छी चीज़ें अपने ब्रेन के अंदर डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई भी ट्रांजिशंस नहीं डाल रहा हूँ, कोई भी फैंसी एडिटिंग नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तुमको चीप डोपामीन की आदत नहीं लगवानी है और फेक सेल्फ इंप्रूवमेंट कोचेस की तरह। और उससे पहले एक चीज़, कि अगर तुमको मेरे से एक्चुअली में सीखना है सही से स्ट्रक्चर वे के अंदर, तो तुम द शिक्षित कोड के अंदर एनरोल कर सकते हो, जो एक 100 आवर्स का माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग और स्किल्स का कोर्स है, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ठीक है, अब हम पहली चीज स्टार्ट करते हैं इसमें। हमारा पहला पॉइंट आता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ये कहती है कि जो तुम्हारा जो बिलीफ है और जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस हैं, वो तुम्हारी लाइफ को टोटली चेंज कर सकता है। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि तुम्हारी लाइफ के अंदर अच्छा होगा या जो भी चीजें अच्छी हो रही हैं, तो तुम्हारी लाइफ अच्छे के लिए ही चेंज होगी। और अगर तुम लाइफ से भी पॉजिटिव आउटकम ही एक्सपेक्ट करोगे कि यार अगर मैं इस जॉब के लिए प्रिपेयर करूंगा तो मेरे को पॉजिटिव चीजें ही मिलेंगी, तो तुम्हारे पास पॉजिटिव चीजें ही आएंगी। ओके, दूसरी चीज ये आती है कि तुमको चीजों को ना, सिचुएशंस को देखकर उनका आउटलुक चेंज करना होता है। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा हो, कितना भी बड़ा इशू चल रहा हो, अपने आप से कहते हुए चलो सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब पॉजिटिव है, सब बढ़िया है, कोई भी चीज खराब नहीं चल रही है। जब तुम ये बार बार रिपीट करोगे ना अपने आप से, तब तुम ये चीज देखोगे कि यार लाइफ में एक्चुअली में पॉजिटिव होने लगा है। जो सिचुएशन, जो चीज तुमको नेगेटिव लग रही थी, उसके अंदर सब तुमको पॉजिटिव चीजें दिखने लगी हैं। ओके, तो तुम्हारा जो चीजों को देखने का जो पॉजिटिव आउटलुक होता है ना, वो तुम्हारा बिहेवियर चेंज करता है। यस वेरी राइट, वो तुम्हारा बिहेवियर चेंज करता है चीजों को अप्रोच करने का। अब फॉर एग्जांपल, तुम्हारे साथ तुम्हारा ब्रेकअप होगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, डिवोर्स हो गया, कुछ भी हो गया। अब तुम उसको, एक तो चीज है कि तुम उसको नेगेटिव तरीके से देखो कि यार मेरे साथ तो खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर तुमने अब अपनी अप्रोच चेंज करी, उसको तुमने पॉजिटिव तरीके से देखना स्टार्ट करा कि ठीक है, अब जो मेरे पास जो एक अच्छी लाइफ बची हुई है, जो एक एम्पल अमाउंट ऑफ लाइफ बची हुई है, अब मैं उसके अंदर अपने आप को एसेस कर सकता हूं कि मेरे लिए कौन सा पार्टनर सही है और कौन सा पार्टनर सही नहीं है, और मैं उसको चूज कर सकता हूं फ्यूचर में। राइट, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबने सुना होगा, आजकल बहुत फेमस है। मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर आजकल आपको सिखा रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम से बात याद आई कि इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लेना। ठीक है, नाउ अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि तुम्हारी जैसी फ्रीक्वेंसीज होंगी, तुम्हारी जैसी फ्रीक्वेंसीज होगी, तुम वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम्हारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज रहेंगी, तुम चीजों को लेकर नेगेटिव सोचोगे कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, मेरे तो रिलेशनशिप अच्छे हो ही नहीं सकते, मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो तुम फेल ही होगे, तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी फेल होंगे, तुम्हारी लाइफ भी फेल होगी, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज, और वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करती हैं। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हमेशा नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए तो एक चीज देखो, तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि सुबह तुम उठे और तुम्हारे पैर के अंदर, उंगली के अंदर चोट लगी, जो बेड से लग जाती है, और तुम्हारे दिमाग के अंदर ये आ गया कि यार मेरे तो चोट लग गई, अब तो पूरा ही दिन नेगेटिव जाएगा। तुमने वो नेगेटिव सिग्नल यूनिवर्स के अंदर भेज दिया। अब जब वो नेगेटिव सिग्नल यूनिवर्स के अंदर भेजे तुमने, अब उससे क्या हो रहा है, अब उससे तुम्हारी लाइफ में सारी नेगेटिविटी आएगी। तुम्हारा स्कूल के अंदर भी तुम्हारे साथ गलत चीजें होने लगेंगी, तुम जाम के अंदर फंस जाओगे, तुम्हारा बॉस तुमको डांटेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे लड़ाई करेगा, क्योंकि तुम वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी नेगेटिव चीज आ गई थी। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखो। जैसे पॉजिटिव रखोगे वैसे ही तुम्हारे पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, और जैसे इमोशंस आएंगे वैसे ही तुम्हारे एक्शंस होंगे। अगर तुम चीजों को लेकर पॉजिटिव रहोगे, तब तुम पॉजिटिव एक्शंस करोगे। पॉजिटिव एक्शंस ऑलवेज गिव्स यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स। गॉट इट। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, विच इज द कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। अब कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग आपका क्या कहता है कि आपको चेंज करना है अपना परसेप्शन, आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है। लाइफ में तुम्हारे अगर प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो उनको प्रॉब्लम्स कहना बंद करो, उनको अपॉर्चुनिटीज कहना स्टार्ट करो, कि मेरी लाइफ के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने वीक पार्ट पर काम करके अपने आप को मजबूत बना सकता हूं, अपने आप को ग्रो कर सकता हूं। क्योंकि लाइफ के अंदर अगर तुम्हारे प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी ना, तो तुम कमजोर बन जाओगे।
लाइफ के अंदर अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी तब तुम कमज़ोर बन जाओगे, और जब तुम कमज़ोर बन जाओगे तब तुम्हारी लाइफ भी कमज़ोर होगी, तुम्हारी आने वाली जनरेशन्स कमज़ोर रहने वाली हैं। तो हर चीज़ को रिफ्रेम करो, हर चीज़ को, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, अपने आप से ये कहो कि यार ये मेरे को सिखाने आया है। अगर मैं एग्ज़ाम के अंदर फेल भी हो गया ना तो कोई बात नहीं, अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम है कि मैं अब अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ, और जहाँ पर मेरी रैंक थाउज़ेंड्स के अंदर आने वाली थी, अब वो मेरी रैंक हंड्रेड्स के अंदर आएगी, या फिर मेरी रैंक अंडर 2 डिजिट्स आएगी। इस तरीके से चीज़ों को देखो। अगर जॉब चली गई है तो ये चीज़ देखो कि यार अब मेरी जॉब चली गई है, अब मेरे पास अच्छे से टाइम है कि मैं अपने लिए और बेटर जॉब ढूँढ सकता हूँ। जो चीज़ मेरे को यहाँ पर नहीं मिल रही थी, जो रिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रही थी, जो वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रही थी, अब मैं वो दूसरे जॉब के अंदर ढूँढूँगा। क्योंकि कहीं से कहीं पहुँचने के लिए तुमको कहीं से निकलना पड़ता है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, वो आता है आपका द कंपाउंड इफेक्ट। अभी कंपाउंड इफेक्ट आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि मनी कंपाउंड होता है, मनी कंपाउंड होता है। मनी से भी ज़्यादा एक चीज़ कंपाउंड होती है, वो होती है तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग। वो है तुम्हारे पॉजिटिव एक्शंस। जब तुम बहुत सारी छोटे-छोटे पॉजिटिव थिंकिंग अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट करोगे, बहुत सारे छोटे-छोटे पॉजिटिव चीज़ें आप ज़िंदगी के अंदर करोगे, तब तुम वो देखोगे जब वो एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जाके वो तुम बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अब फॉर एग्जांपल सुबह उठने के बाद तुम हमेशा ग्रेटफुल रहो कि यार आज मैं ज़िंदा उठा हूँ, आज मैं हेल्दी उठा हूँ। खाना खा रहे हो, ग्रेटफुल रहो खाने के लिए कि यार आज मेरे को खाना मिला है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस खाने के लिए। अभी तुम मेरी लेक्चर देख रहे हो, उसके लिए ग्रेटफुल रहो कि यार एटलीस्ट मेरे को कोई सिखाने वाला है, मेरे को कोई गाइड करने वाला है। जब तुम ये 1 हफ्ता करके देख लो बस, 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी जो पूरी लाइफ है ना, पूरा रीस्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। समझे? एंड आई होप तुमको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, जिससे कि उनकी जो नेगेटिव लाइफ चल रही है ना, उनकी लाइफ भी पॉजिटिव हो जाए। और अगेन अगर तुमको मेरे से सीखना है तो ये लाइफ इंप्रूवमेंट कोर्सेज़ हैं, नीचे जाओ, एनरोल करो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। ये बहुत बड़े कोर्स हैं, छोटे कोर्सेज़ नहीं हैं। ये पूरे तुम्हारे 2 साल चलने वाले हैं। ओके? और इसी के साथ हम टाटा बाय-बाय लेते हैं। कल को फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आएँगे। टेक केयर, स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल।